महादेव लैंड और डेवलपर्स के निवेशकों को सूचना। जिन ग्राहकों और निवेशकों ने महादेव डेवलपर्स में निवेश किया है, उन सभी निवेशकों को महादेव लैंड और डेवलपर्स के संचालक प्रमोद अग्रवाल ने अपने शब्दों में सभी को सूचना दी है कि सभी लिक्विडेटर विसीए ग्राउंड सदर के समीप सेतु कार्यालय के पास कार्यालय में अपनी रसीद अथवा जिस प्रकार के भी कागजात हो तो उस कार्यालय में जमा करें। सभी निवेशक इस महत्वपूर्ण जानकारी को जरूर सुनें। देखिए, अपनी जो महादेव लैंड डेवलपर की जो केस है वो श्री अनिल जी पानसारे के कोर्ट में, डी कोर्ट में, हाई कोर्ट में चालू है। उनका कहना यह है कि हर इन्वेस्टर को 1-1 रुपये मिलना चाहिए, कोई भी इन्वेस्टर बचना नहीं चाहिए। अपने महादेव लैंड डेवलपर्स की प्रॉपर्टी जो भी है पूरी है वो सीज की हुई है और अभी ऑक्शन उसकी चालू है। उसमें भी उन्होंने तकरीबन 20% प्रॉपर्टियाँ सेल आउट को निकाले, ऑक्शन के लिए निकाले हैं। उनका कहना है कि जिस किसी की भी सेल डीड होगी या किसी के एग्रीमेंट टू सेल होंगे या कब्जा पत्र होंगे या पावर होंगे या उनकी जितनी भी रसीदें महादेव लैंड डेवलपर की और इवन महादेव बचत कुंभ की, वह सबके सब ऑफिशियल जो लिक्विडेटर है उनका जो ऑफिस है 2nd फ्लोर न्यू सेक्रेटरीट बिल्डिंग नियर सेतु कलेक्टर ऑफिस के पास में है, जो अपोजिट विसीए ग्राउंड के है। वहाँ पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 बजे से 5 बजे तक आप जमा कर सकते हैं। आप जब भी जो भी अपनी डिटेल्स वहाँ पर झेरॉक्स आप जमा करते हैं, उसकी आप जमा करने के बाद उसकी कॉपी लें, रिसिप्ट कॉपी लें और साथ में आपको जो भी जमा करना है उसको आपको एफिडेविट या नोटरी करके देना है और उसके अंदर एक शपथ लेना है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सही है। दूसरी बात, कोई भी क्लेम झूठा न करें। हो सकता है कि आपके पास रसीद महादेव की भी और प्रमोद की भी, आप दोनों भी क्लेम करना चाहते हैं। अगर आपने महादेव से प्रमोद लैंड के अंदर डेवलप किया है, ट्रांसफ़र किया है, तो आपको सिर्फ महादेव की ही रसीद है, ओरिजिनल रसीद जो आपके पास अवेलेबल है, चाहे प्रमोद की हो चाहे महादेव की हो, वही आपको क्लेम करना है, जिसे क्लेम नहीं करना है। दूसरा, इसमें इतना प्रश्न उठता है कि भाई हमारी जो रसीद थी, अभी इस केस को 14 साल हो गए, तो हमारी रसीद दिख नहीं रही है, हमारी रसीद गम गई है, या हमारी रसीद जैसी बेटी थी, बेटी ने शादी के साथ में लेके चले गई है, या अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ भी लोग वहाँ पर एक एप्लीकेशन लिख दिए और वहाँ से समय मांगे कि भाई हम इतने समय में हम आपको रसीदें प्रोड्यूस करेंगे। बगैर ओरिजिनल रसीद प्रोड्यूस किए लिक्विडेटर साहब आपका जो क्लेम है वो प्रोसेस नहीं करेंगे। आपको सावधानी से वो हर चीज़ को डिटेल में देना है। जो भी आपने अगर उसमें पैसा उठाया है तो भी उनको बताना है कि भाई ये रसीद में हमने इतना पैसा उठाया, इतना बाकी है, सब आपको बताना है और सब ईमानदारी से सच्चाई से प्रूफ देना है। और अभी हाई कोर्ट के द्वारा लिक्विडेटर के द्वारा बहुत ही अच्छा यह हाथ में काम लिया गया है, ताकि महादेव लैंड डेवलपर्स के खाता धारक बहुत परेशान थे, उनको पैसा नहीं मिल रहा था। वो बोल रहे थे कि हम क्या करें क्या नहीं करें। बहुत से के घर में उस पैसे के लिए घटस्फोट हो गए, किसी की मेडिकल की बीमारियाँ रुक गई, किसी का ऑपरेशन रुक गए, किसी के घर के काम रुक गए, किसी की शादियाँ रुक गई। तो यह भी बहुत ही अच्छा उपक्रम हाई कोर्ट ने लिया है, ताकि हर एक का पैसा हर एक के घर में पहुंच जाए। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोई भी इसमें ना बचे, किसके 100 रुपये हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ जो भी हो, सभी के सभी अपने पूरे प्रूफ के साथ उस आवेदन फॉर्म को वहाँ पर दे और एफिडेविट लगाए और अपना क्लेम को दर्ज करें। दूसरी बात, अब इसके अंदर में बहुत सारे, जैसा मैं अंदर में था तो बहुत से लोगों ने बोगस प्रॉपर्टियाँ बना के बेची है, वह भी सावधान रहें। आपने जो भी प्रॉपर्टियाँ बोगस बना के बेची है वह भी सब सरेंडर कर दें, अन्यथा आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी और इसके घातक परिणाम होंगे। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप जैसा पता चला कि ये अपनी प्रोसेस चालू है और आपके संबंध में आपके दोस्त, भाई, रिश्तेदार जिनके भी होंगे, आप सभी को सूचित करें, क्योंकि हो सकता है यह इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है और वहाँ तक पास नहीं हो रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर जगह जगह ये मेरी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों के क्लेम वहाँ पर पहुँचे। और सभी पेपर को, सभी चैनल को मैं कवर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि जो भी आप चैनल देख रहे हो, इसके माध्यम से जितने भी अपने भाई है, बहन है, सबको बोलिए कि नागपुर के अंदर में न्यू सेक्रेटरीट बिल्डिंग जो सेतु कलेक्टर ऑफिस के बाजू में है और विसीए ग्राउंड के अपोजिट में है, और वहाँ पर जाकर आप अपने निवेदन वहाँ पर डालें। इसके अंदर में तकरीबन अभी जो एमपीआईडी कोर्ट के अंदर में 700 से 800 लोगों ने, 670 लोगों ने कंप्लेंट दर्ज की एक केस में, कोतवाली के। उसके साथ ही धमतोली के अंदर में भी है तकरीबन 400-500 लोग, वो भी है, उनके भी क्लेम है। वो भी लोग
जाकर वहाँ क्लेम दर्ज करें। दूसरी बात, कुछ लोगों ने कंज्यूमर कोर्ट में क्लेम की है, वो भी लोग वहाँ से निकाल कर वहाँ पर जाए और हाई कोर्ट के अंदर में लिक्विडेटर के पास में अपना क्लेम डालें। और मेरा एक कहना है कि जो भी लोगों ने महादेव लैंड डेवलपर से एडवांस लिया है, टोकन लिया है, ज़मीन अपनी बेची है, वह लोग अपना पैसा वापस करें कि वो अपनी ज़मीन देर बचे पैसे कोर्ट से ले लें। मैं निवेदन करूँगा, बहुत से रेड गिरने के बाद में बहुत से मेरे एग्रीमेंट अधूरे रह गए। जो लोगों के पास मेरे अधूरे एग्रीमेंट है, उनके पास पैसे जमा हैं, एक हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा सभी से कि वहाँ पैसे वापस कर दें, लिक्विडेटर के पास कर दें या मुझे गाइड करें, जैसा भी आप कर सकते हो। वह पैसे लोगों तक पहुँचाना है, उनके एक एक पाई अपने को चुकाना है। और ये उपक्रम मैं अकेला ही नहीं, अपने को सबको मिलकर करना है। और जो भी अपना इन्वेस्टर है, जो अपना भाई है, जो कस्टमर है, मैं चाहूँगा कि दिल खोल के छप्पर फाड़ के इस काम को सहयोग करें और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती हो आप लिक्विडेटर को दें ताकि अपन उस प्रोसेस कर सकें। इसके अंदर अभी महादेव बचत उनकी तकरीबन 10,000 खाते हैं, वह भी लोग पहुँच सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर में जो ऑप्शन अभी निकला है, अभी 25 तारीख को ऑप्शन निकला है, नवभारत में निकला है, हितवाद में निकला है, लोकमत मराठी में निकला है, और भी ऐसे ऑप्शन निकलते रहेंगे। तो आपने अगर इस ऑप्शन में की प्रॉपर्टी कुछ आपने परचेस की है, रजिस्ट्री की है, एग्रीमेंट किया है, कुछ भी किया है, तो वहाँ आप तुरंत लिक्विडेटर के ऑफिस में अपनी इंफॉर्मेशन जमा करें। मुझे एक बड़ी दुख की बात कहना पड़ रहा है कि मैंने ये फर्म महादेव लैंड डेवलपर 1 अप्रैल 2008 से शुरू की थी और इसका मार्च एंडिंग इसका जो था 31 मार्च 2009 था। लेकिन 10 महीने के अंदर ही 28 और 29 जनवरी को मेरे रेड हुई और सारी प्रॉपर्टी जब्त की गई। और मुझसे कहते हैं कि लोग पूछते हैं कि आप सीए हो और आपने इनकम टैक्स क्यों नहीं भरा। अरे भाई, 1 साल पूरा होगा, मार्च खत्म होगा, उसके बाद ही मैं रिटर्न भरूंगा ना, मैं कैसे भर सकता हूँ कि क्या प्रोसेस होगा। बचे और 2 महीने बचे थे, उसके बाद तकरीबन दिवाली तक, अक्टूबर तक समय मिलता है रिटर्न भरने के लिए। मैं भरूंगा, सब करूंगा, लेकिन पता नहीं इनकम टैक्स को क्या लगा। उन्होंने जो रेड मारी है बहुत गलत है और उन्होंने जो टैक्स लायबिलिटी निकाली है वो परचेस पे नहीं है। उन्होंने ये समझा है कि ये सारा पैसा मेरा है, जबकि इसके अंदर में 5% पैसा मेरा है, 95% लोगों का है। और इन्होंने टोटल उठा के जो 100 रुपये है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है। मैं बोलूँगा, मैं चाहूँगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसकी सचेतना ले और ये टैक्स को बराबर करे। और जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने सीज की है, जो गोल्ड, जो मेरा 1.5 किलो गोल्ड है और 2.25 करोड़ कैश है, उसके अंदर में 1.5 करोड़ महादेव लैंड डेवलपर की है, 25 लाख कलमना सोसाइटी की है, वह सब की सब लिक्विडेटर को सौंप दे ताकि लोगों को पूरा पैसा मिल सके। और इसके साथ ही जब मैं महादेव का काम करता हूं तो बहुत से लोग आते हैं कि सब हमारे कलमना में पैसे हैं। मेरे दोस्तों, यह कलमना सोसाइटी का जो लिक्विडेटर है, यहाँ काश्तकार भवन गणेशपेट पुलिस स्टेशन के सामने है, पहले माले पे है। आप उनसे जाके मिले हैं, वहाँ पर भी प्रोसेस चालू है। अगर आपके क्लेम कलमना सोसाइटी में होंगे, कोई भी स्कीम में होंगे, आप वहाँ दर्ज करा सकते हैं। और मेरे दोस्तों, आपको मैं एक महत्व की बात बता दूं कि अपनी प्रॉपर्टी जो 576 जो सीज हुई थी वो तकरीबन 400 करोड़ के ऊपर की है और देनदारी सिर्फ 100 करोड़ की है। अपन ने किया था 2.5 साल में डबल, यानी 2 रुपये 6 ने ब्याज था, मंथली कंपाउंडिंग। जो कोई भी अगर प्रॉपर्टी डीलर काम करता है तो उसको 3 से 5% के बीच में पैसा ब्याज से मार्केट से मिलता है। अपन ने कम पैसे में लेके पैसे को बढ़ाया है और काफ़ी जो प्रॉपर्टी अपन ने जमा की है, और इसकी भी रसीद लॉस हुई हो या नहीं दिख रही हो या स्पॉइल हुई हो, वो लिक्विडेटर से सलाह लेके आगे बढ़ सकते हैं। पहले यह तारीख 30/7/24 थी सबमिशन फॉर्म की। अभी हमने हाई कोर्ट के अंदर रिक्वेस्ट करके इस तारीख को बढ़ाया है क्योंकि सारे लोगों को यह स्कीम पता नहीं चली है, कुछ ही पेपर में आया है। और अभी हम इन चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। हम सबको बोलते हैं कि भाई कृपया करके सब अपने क्लेम सबमिट करें और जो भी आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जो भी है, आप उनको सबको बताएं। अभी तक की जो प्रॉपर्टी है ऑप्शन को निकली है, अपने प्रॉपर्टी से अभी 137 प्रॉपर्टी निकली है जो बहुत कम है। अभी अपने पास बहुत सारी प्रॉपर्टी, 576 प्रॉपर्टी है। अभी धीरे धीरे ऑप्शन होंगे और लोगों के पैसे बेचकर जमा किए जाएंगे और आपको प्रोराटा बेसिस पे बांटे जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। धन्यवाद।